500 साल का नहीं, ये कई हजार साल का जो हमारा इंतजार था पूरा हो रहा है। अब बेशक कईयों को मिर्ची लग रही हो कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर हैं जिनसे बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलते हैं। जो दिखाई दे रहे हैं बीजेपी प्योर राम के नाम पे राजनीति कर रही है। प्योर राजनीति, बिल्कुल प्योर राजनीति है। जो हमारे मिलिट्री वालों को गाड़ियाँ और बम असला ले जाना पड़ता था, उसके लिए हमें 4 घंटे 5 घंटे का टाइम होता था। इसीलिए उनके लिए इतने तगड़े रोड बना दिए जो कि 10 मिनट में 5 मिनट में गाड़ी में हमारे भाइयों को रिवॉल्वर लेनी है, बम लेने चाहिए, टैंकर भेजने हैं तो उनको फटाफट पहुंचता। चीन विपक्ष के नेताओं को रास नहीं आ रहा है, राम का नाम समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ये सर राम का नाम सबके लिए बराबर है ना, लेकिन राम के नाम पे राजनीति तो कर रहे हैं कुछ लोग, वो भी ना पहचानी जाए। राजनीति कौन कर रहे हैं, आप भी मानेंगे? जैसे विपक्ष साफ राजनीति कर रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी प्योर राम के नाम पे राजनीति कर रही है। प्योर राजनीति, बिल्कुल प्योर राजनीति है। इनसे पूछिए कैसे राजनीति कर रही है। अगर भगवान का अस्तित्व था, 500 सालों तक वो उसमें रहे, तो अब उनको उनका मंदिर बन करके तैयार हो रहा है, उसमें कहाँ राजनीति है? अगर प्रधानमंत्री राम की प्रतिमा को प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। स्वामी अग्निवेश थे, उनका एक भाषण है, एक स्पीच है एक जगह, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अयोध्या में आप बिफोर ये मतलब मस्जिद टूटने से पहले ये बोला जा रहा है कि भाई जहाँ आप किसी भी मंदिर में चले जाइए वहाँ पर वो बोलते हैं कि राम का जन्म इस मंदिर में हुआ है, ठीक है। और ये कहने का मतलब था कि आप अयोध्या में कहीं भी मंदिर बना लीजिए, वहीं पर राम का जन्म हुआ है, लेकिन एक स्पेशल एजेंडा बना के कि नहीं जो राम जी का जन्म है वो ये मानेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी वो क्या मंदिर को तोड़ के बनी थी या नहीं बनी थी? देखिए 500-600 साल पहले जो घटना हुई थी या आज जो घटना हुई है उसका 500-600 साल बाद में क्या होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कोर्ट ने वहाँ पे जांच कराई, क्या वो भी जांच गलत थी? अच्छा, मतलब भारत में बौद्ध धर्म नहीं था क्या? उसके मतलब कि मूर्तियां नहीं निकली हैं किसी मस्जिद के नीचे से या कहीं से? खुद अफगानिस्तान, जहाँ से अफगानिस्तान या जो वहाँ के देश हैं जहाँ से ज़्यादातर आक्रांता आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर राज किया है, वो कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो भी तो कई टाइम पे बौद्ध थे, ठीक है। अब इस तरह से इतिहास बदलता रहता है, चलता रहता है आगे। आज हम हिंदुओं की आज मेजोरिटी ज़्यादा है या जिस तरीके से देश आज़ाद है या जो कुछ बन चुका, देखिए इनकी सोच, देखिए इनकी सोच देखिए। ये कह रहे हैं कि आज हिंदुओं की मेजोरिटी ज़्यादा है। अरे भैया, हिंदुओं का राज चाहिए, हिंदुओं की मेजोरिटी तो ज़्यादा होगी। और आपको दिक्कत इसलिए है कि 3000 आक्रांतों ने, औरंगजेब, बाबर, उन्होंने हमारे देश पे आक्रमण करके हमारे देश को क्या करा? यही तो जातिवाद। और ये क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस इंडियन अलायंस क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। मतलब ये किस तरह की बातें हैं? ये हम ये बोल रहे हैं कि आज से 600 से पहले इतिहास में जो कुछ हुआ आज उसको बदला गया है। आज से 600 साल बाद क्या होगा किसी को पता है? बदलना क्या सही था, नहीं सही? अब आज की तारीख में जो चीज है वो कर राम मंदिर की बीजेपी वाले कहते हैं कि जरूरत थी वहाँ पे। बीजेपी प्योर राजनीति कर रही है राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे प्योर राजनीति हो रही है, बस ये बात मैंने कहनी है। इसके कांग्रेस क्या कांग्रेस, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही थी मंदिर को लेकर? सारे राजनीति करते हैं ना। बीजेपी अपनी राजनीति कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले उस राजनीति में क्यों शामिल? की राजनीति कैसे देखें? दूसरी पार्टियां उस राजनीति में क्यों? बीजेपी की राजनीति को कैसे देखें? बीजेपी राजनीति कर रही है, किसको कैसे देखना है आपने? प्योर राजनीति कर रही है। अब उस राजनीति में आप चाहते हैं कि कांग्रेस भी खड़ी हो जाए और दूसरी पार्टियां भी खड़ी हो जाए, वो बीजेपी को बस फायदा दें, ये कहने का मतलब है आपका? तो 24 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री चुनाव में प्योर और बीजेपी जीतेगी क्योंकि उनके पास में इलेक्ट्रल बॉन्ड है, ईवीएम के सहारे जीत जाएंगे। अरे सर, इनकी जो है ना, इनकी सोच वो पुरानी वाली है। कहते हैं ना, गर्क में भी चले जाएंगे पर पुराने में जाएंगे। वैसे तो ये कह रहे हैं कि इतिहास क्यों खगाल रहे हो? और जब हम कहते हैं कि ईवीएम से हट करके भाई बैलेट पेपर से हट करके, बैलेट बॉक्स से हट करके ईवीएम में आओ, तो इनकी सोच कह रहे नहीं हम तो बैलेट बॉक्स से ही देंगे। तो इनको बार ईवीएम, और आप भी ईवीएम पे घुमा रहे हो बात को। इलेक्ट्रल बॉन्ड और ईवीएम अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्या नाम है आपका? किसी को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम क्या है आपका? मंगल सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का। नहीं, दिल्ली के। क्या लग रहा है 24 में इस बार प्रधानमंत्री कौन? मोदी क्यों? अरे भाई, विकास किया भाई। चीन के अंदर के पास पहले हमें घूम के जाना पड़ता था, 4-4 घंटे लग जाते थे। चीन के ऊपर अगर हम आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फौज ढीली पड़ जाती थी। इसीलिए मोदी को इसीलिए चाहते हैं कि वो लोग कितनी ने जो रोड बनाए हैं
बहुत बड़ी चीन में बहुत बढ़िया रोड बने, इसीलिए। चाचा क्या कह रहे थे, आप बताइए, आप क्या कह रहे किस चीज़ के बारे में? थे? आप जो बता रहे थे वो फिर से आप दोहराई, क्या बात कर रहे हैं? भाई मैं बोल रहा हूँ कि 2024 में मोदी जी आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड है, सरकार का पूरा हथियार है, वो सरकार के पास पूरा एक इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे ही मोदी जी आएंगे? सर ये नहीं आए, मतलब 2019 में जो इलेक्शन हुए हैं या मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस कोई रोल नहीं है। इसको यार कहाँ से आ गए ये, पता नहीं कहाँ से घूम के आ गए, ये वही उल्टी बात करते हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है हिंदुस्तान का। इलेक्शन बॉन्ड से जीत रही थी, मतलब कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस जीती तो आपकी जीत, आप बिल्कुल निष्पक्ष आके आपकी विजय हुई है। अगर बीजेपी जीती तो आपने ईवीएम हैक कर लिया है, आपने बंदे खरीद लिए हैं, कोर्ट फैसला देता है तो आपने बीजेपी ने कोर्ट खरीद लिया है। कोर्ट तो फैसले अब सारे फैसले सामने आ रहे हैं कोर्ट के, कितने अच्छे अच्छे फैसले हैं, जिसमें राहुल गांधी को मतलब 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, फिर हाई कोर्ट ने भी उसको किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड भी ना करे आपको, आप खड़े होकर किसी को गाली भी दो, आप अभिव्यक्ति परिभाषा जो है, गाली की परिभाषा जो है वो मतलब इससे तय हो रही है कि कौन दे रहा है गाली, अदरवाइज कोई परिभाषा नहीं है। का मजाक उड़ाना क्या अभिव्यक्ति की आजादी थी? तो पार्लियामेंट में मिमिक्री करना क्या है, पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री करना क्या है, जो खुद मोदी जी करते हैं वो क्या है? किसकी मिमिक्री करी, हमें तो दिखाई नहीं दिया। खुद राहुल गांधी की मिमिक्री की है। किसकी? राहुल गांधी उनकी बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के आंख मारते हैं या जो फ्लैंक किस करते हैं, आग मारते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि खुद मोदी जी ने मिमिक्री की है, खुद मोदी जी ने राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर को लेके क्या कहेंगे? 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर ये सिर्फ 500 साल का नहीं, ये कई हजार साल का जो हमारा इंतजार था पूरा हो रहा है। अब बेशक कईयों को मिर्ची लग रही हो कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर हैं जिनसे बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भी चलते हैं, स्कूल भी चलते हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, इस वाले एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार राजनीति का मुद्दा बना रही है मंदिर को। राजनीति का मुद्दा तो शुरू से ही था। वो क्या कांग्रेस ने राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया? उन्हें राजनीति करके, मंदिर के नाम पे राजनीति करके वोट ले लेते हैं, मंदिर के नाम पे राजनीति करके 19 में वोट लिया, अब 24 में चुनाव आ रहा है तो फिर राजनीति कर रहे हैं। 2019 से पहले आप मंदिर कभी नहीं गए, अब 2019 के बाद आप मंदिर क्यों जा रहे हो? अगर राहुल गांधी इतने ही हुए हैं कि मंदिर के नाम पे या भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगना, तो अब आप क्यों जनेऊ पहन के आप मंदिर घूम रहे हो? 2019 से पहले नहीं गए थे आप कभी? आज ही के दिन पे ऐलान हुआ है न्याय यात्रा, राहुल गांधी पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे देश में न्याय यात्रा करेंगे, 6200 किलोमीटर की न्याय यात्रा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? न्याय यात्रा से पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी, तब उसका परिणाम क्या? अभी 5 राज्यों की सरकार आई है ना, रिजल्ट आए हैं, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाई है, आप बिल्कुल देख लीजिए उसका, थैंक यू। कोई फर्क नहीं पड़ेगा।